गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग, जैसा कि कल बताया था, कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। तो ये एक ऐसी क्लास है जिसमें बिल्कुल कम टाइम पीरियड में आपका सिलेबस कवर हो रहा है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, और बाद में कोई लाइक नहीं करता, आप लोग भी लाइक कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, कम समय में आपको ऑथेंटिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पहले नंबर में सवाल हम ले लेते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अरबों ने संघ पर विजय पाई थी 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनी था। इसका उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर ये लूटा गया था 1025 में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था जाटों के विरुद्ध। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी उतबी इतिहासकार था, और फिरदौसी कवि रहा करता था। किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी की रचना उतबी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी। इसके बाद महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। फारसी में फारसी कवि था। अल बरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के समय में हुई थी। इन्होंने ही पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल के राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की थी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी इल्तुतमिश लाया था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने शुरू कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन का निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था।
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत में आक्रमण इल्तुतमिश के समय किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को एवाज के स्थान पर बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने की थी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 में नासिरुद्दीन अहमद से किया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। बलबन को उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। लौ एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था। फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करने वाला बलबन था। सिजदा और पैबोस की प्रथा को बलबन ने ही लागू किया था। अमीर खुसरो का दरबारी कवि बलबन था, यानी बलबन के दरबारी कबीर अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। खिल्जी वंश की राजधानी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने की थी। ये राजधानी किलोखरी थी। दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी के शासनकाल में हुआ था। फिरोज खिल्जी की हत्या अलाउद्दीन खिल्जी ने की थी। इनके बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। हजार दीवानी कहलाता था मलिक काफूर। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने का भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। गुप्तचर विभाग को संगठित अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाजा और हौज खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी या पद्मावती चित्तौड़ की रानी और राजा जयसिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 ईस्वी में की थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन था। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। तनकीय पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि के लिए दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था। किताब उल रहेला ग्रंथ में ये अरबी भाषा में था। विजयनगर एवं बहमानी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक था, इसका चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सिंचाई कर हक शर्ब लागू करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था।
सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोधी ने। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में कराई थी। अनाज से कर को समाप्त किया था सिकंदर लोधी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग सिकंदर लोधी के मकबरे में किया गया है। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोधी था। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में मरा था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी और दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले के तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में यानी कर्नाटक में है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्जुर दुर्राजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तिलानी राम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। विठल स्वामी मंदिर यानी हम्पी में तथा हजारा मंदिर विजय नगर में बनवाया था कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंडो पायस तथा बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, जिसमें इसको पराजित किया था। गोलकुंडा हैदराबाद में। तेलंगाना किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में हुई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। बहमानी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। बहमानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता था। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जैन उल आबदीन ने करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल शासकों का क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर परीक्षा में सवाल आता है, तो आप सभी लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए कि मुगल शासकों का क्रम क्या था। तो पहले नंबर में बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। फिर से देख लेते हैं। बाबर था, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु 1530 में होती है। बाबर की कब्र काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पर भेजा था दौलत खां व आलम खां लोधी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। जीत का कारण था इसके पास तोपखाना और सैन्य कुशलता थी। बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग बाजौरा एवं भेरा के युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें सांगा पराजित हुआ था। ये 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी, ये बाबर का सेना नायक था, जिसने करवाया था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ज्योतिष में विश्वास रखने वाला हुमायूं था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का प्रचलन हुमायूं ने किया था। दीन पनाह
नागर नामक नगर को हुमायूं ने ही बसाया था। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हाजी बेगम ने कराया था। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने दी थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था। अपने नाम से खुतबा या प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह ने। ये चौसा युद्ध के बाद कराया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। जीटी रोड की मरम्मत शेर शाह ने करवाई थी। शेर शाह ने भू राजस्व की दर को कुल उपज का 1/3 कर दिया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। तोप के गोले में विस्फोट हो जाने के कारण 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का शेर शाह द्वारा ही जारी किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना शेर शाह के समय ही की थी। ये शेर शाह मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है, लोग बार बार इसको गलत करते हैं, बार बार पूछा भी जाता है। फिर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट यानी पाकिस्तान में होता है। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 को हुआ था कालानौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का मंत्री टोडरमल था, ये राजस्व मंत्री था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। यह अकबर का संरक्षक भी था। अकबर ने खाने खाना की उपाधि धारण की थी बैरम खां को। अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी, बैरम खां को इन्होंने दे दी थी। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समद को दी थी। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाने वाला शासक अकबर था। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत 1562 के मालवा युद्ध से की। बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में प्राप्त की गई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति मान सिंह थे और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को अकबर ने 1572 में बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिश था। 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा को लागू किया था अकबर ने। इबादत खाना को स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने किया था। अकबर का राजकवि फैजी था। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदमी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। पंचमहल को अकबर ने बनवाया था। नवरत्न जो विद्वान या कवि थे वो अकबर के दरबार में रहा करते थे। दीन इलाही के पुरोहित अबुल फजल थे। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 अतिसार रोग के कारण हो गई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, आगरा में। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ये प्रसिद्ध संगीतकार अकबर के दरबार में रहा करते थे। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस थे। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में रहा करते थे। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। तो भाई ये क्लास लाइव रहती है। आप सभी को एक सूचना है कि आप सभी लोग अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक मिलता ही है। तो आप लोग कम समय में, बिल्कुल कम समय में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। लेकिन आप लोग पूरा नहीं देखते वीडियो, कोई 2 मिनट देखता है, कोई 4 मिनट 5 मिनट देखता है। आप लोग ये सोचिए कि आधे घंटे 1 घंटे मोबाइल चलाते हैं। आप आधे से 1 घंटे में आप एक
अपना महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी करिए, ताकि दूसरों तक भी पहुंचे। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। दास प्रथा का अंत तीर्थ कर को समाप्त किया था अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने ही। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग थे। गुलाब से इत्र निकालने की विधि असमत बेगम ने, जो नूरजहां की माँ थी, इन्होंने खोजी थी। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता था। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में हुई है। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। जहांगीर ने खान उपाधि हॉकिंस को दी थी। थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1616 में आया, मतलब भारत आया था 1615 में और दरबार आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ये शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। आना सिक्का जो था उसको शाहजहां ने चलाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। मुमताज महल की स्मृति में उनकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी 20 साल तक हुआ था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईशा खान ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर, इसका महान रहस्य कहते थे, नाम से करवाया था दारा शिकोह ने। ये शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने कराया था, शाहजहां की पुत्री थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बे बादल खां था। इसको शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म उज्जैन के दोहद में हुआ था। इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर विजय 1686 में प्राप्त की। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये औरंगजेब ही था। बीवी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ हुआ करता था दारुल इस्लामी। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने लगा दी थी। जजिया कर को पुनः औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। मुगल काल में मंत्रिपरिषद तथा जिला कहलाता था क्रमशः विजारत तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था खालसा और संसद। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर हुआ करता था।
मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। लंपट मुर्ग कहा जाता था जहांदार शाह को। शाहे बेखबर कहलाता था बहादुर शाह प्रथम। मुगल वंश का घृणित कायर फारूक सियर कहलाता था। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा गया। फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के समय में किया था। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद में। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली क्रमशः पाइक और रैयतवाड़ी थी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान कहलाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा का था। पुरंदर की संधि 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 1680 को हो गई थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी बना। संभाजी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। नाना साहब के नाम से बाजीराव को ही जाना जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। ये अंतिम पेशवा भी था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ। सालबाई की संधि के द्वारा सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ और तृतीय 1817 से 19 तक हुआ। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में। यूरोप अब देख लेते हैं। अब आधुनिक भारत आ जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों का ये जो मध्यकालीन भारत था ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर करिए। जितना भी आप वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को दूसरों तक बताएंगे, उनका भी लाभ होगा। तो कल फिर आधुनिक भारत की क्लास होगी या कोई अन्य टॉपिक होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।